नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। लता मंगेशकर के नाम से मीरा भाईंदर में संगीत विद्यालय खोला जा रहा है, जिसे राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपया निधि दी है। टेंडर भी निकल चुका है। इसका उद्घाटन 27 तारीख को लता मंगेशकर नाट्यगृह में शाम में रखा गया है। आइए इस संदर्भ में विधायक प्रताप सरनाईक ने क्या जानकारी दी, जानते हैं उनकी ज़ुबानी। राज्य शासन के माध्यम से लता मंगेशकर गुरुकुल के लिए 25 करोड़ का निधि उपलब्ध हो गया था। पिछले 2 साल से मैं इसको लेकर राज्य शासन से पीछा कर रहा था। हमारे नगर विकास डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद में मेरी जो संकल्पना थी कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में संगीत के ऊपर प्यार करने वाले, संगीत की जानकारी जिनको है और संगीत सीखने वाले जो बच्चे हैं, उनको बहुत इच्छा है कि गुरुकुल की स्थापना हो जाए, क्योंकि मुंबई से लगत ये मीरा भाईंदर शहर है, मगर संगीत को लेके, शास्त्रीय संगीत को लेके जो इंस्ट्रूमेंट है संगीत के, उसको लेके एक भी ऐसी मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में वास्तु नहीं है जिसके माध्यम से लोग वो संगीत सीख सके। आप जानते हो कि संगीत हर इंसान को प्यारा लगता है, उसे सीखने की उम्मीद हर लोग रखते हैं, मगर जगह उपलब्ध नहीं होने की वजह से अच्छे अच्छे कलाकार भी वो उसमें जा नहीं सकते। तो कुछ लोगों ने मुझे मांग की थी कि मीरा भाईंदर शहर में एक संगीत विद्यालय की स्थापना हो। इसी को लेके मैंने आदरणीय हमारी गाना सम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम से गुरुकुल स्थापन करने का निर्णय लेने के लिए राज्य शासन को कहा, और मुख्यमंत्री से एकनाथ शिंदे साहब ने 25 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध करा की थी। वो निधि महानगर पालिका के पास आ भी गई है, और महानगर पालिका ने आरक्षण क्रमांक 246 में एक उसमें नक्शे भी मंजूर किए, और एक गुरुकुल का जो काम है उसके लिए कार्यादेश भी ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया करके दिया गया है। 27 तारीख को, क्योंकि 28 तारीख को आदरणीय लता दीदी का जन्मदिन है, मगर 28 तारीख को विसर्जन का दिन है, इसलिए 27 तारीख को सुबह आदरणीय लता मंगेशकर जी के परिवार के जो लोग हैं, हमारे खाड़िलकर ताई है, हमारी उषा ताई मंगेशकर है, हमारे आदिनाथ है मंगेशकर है, ये सभी लोगों के उपस्थिति में महानगर पालिका आयुक्त श्री संजय काटकर साहब के उपस्थिति में वो कार्यक्रम होगा, और इस संगीत विद्यालय को बहुत ही अच्छी तरह से बनाया जाए, ताकि हमारे मीरा भाईंदर के शहर के लोग बहुत ही जाने माने इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हो, जाने माने गायक हो, ऐसे मेरी लोक प्रतिनिधि के तौर पे भावना है। लता मंगेशकर जी का कितना योगदान इस देश के लिए है, ये आप सभी लोग जानते हैं, और उनके परिवार के उपस्थिति में अगर इसका भूमि पूजन हो रहा है, वो मीरा भाईंदर शहर के लिए गौरव की बात है। और इसी में अभी कोई भी तकलीफ नहीं है, सब काम हो गया, सिर्फ घोषणा नहीं है, बल्कि 25 करोड़ की निधि भी उपलब्ध हो गई है, टेंडर प्रक्रिया भी हो गई है, निविदा प्रक्रिया हो गए, कार्यादेश भी ठेकेदार को दिया है, जगह निश्चित करके नक्शे भी मंजूर हो गए, तो किसी भी तरह की कमी नहीं है। ये भूमि पूजन का कार्यक्रम आरक्षण क्रमांक 246 में होगा, और उसके बाद में मंगेशकर कुटुंबीय जो है लता मंगेशकर नाट्यगृह में आएंगे, वहाँ पे वो कार्यक्रम संपन्न होगा। वहाँ पे लता दीदी के जो गाने हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर उसका कार्यक्रम भी रखा गया। महाराष्ट्र में और देश के जाने माने गायक गायिका उसमें पार्ट लेंगे, और बहुत ही अच्छा गानों का कार्यक्रम भी वहाँ पे रखा गया है। सर, इस संगीत विद्यालय में उम्र को लेकर कोई मर्यादा रहेगी क्या? मीरा भाईंदर के लोग इसमें प्रवेश लेंगे या बाहर के लोगों के लिए भी ओपन होगा? नहीं, ये तो पहली तो ये बात मैं बोलते हैं, संगीत के लिए कोई उम्र की उसमें मुझे लगता है कि उम्र का कोई चांस ही नहीं है, आसपास बंधन नहीं है, क्योंकि बच्चे से लेके 5-6 साल की उम्र से लेके 70-80 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही भावना है कि जो भी संगीत का ज्ञान इसमें ये गुरुकुल में होगा, उसको लेके उसमें कमर्शियल नहीं होना चाहिए वो गुरुकुल। इसलिए पहले से ही अगर महानगर पालिका के नियंत्रण में वो रहेगा, तो संगीत क्षेत्र के नामचीन लोगों को चलाने दिया जाना चाहिए। और साथ ही में राज्य शासन का जो लता मंगेशकर संगीत विद्यापीठ बन रहा है, जिसको मान्यता राज्य शासन ने 6 महीने पहले ही दी है,
उसके साथ अगर एक कनेक्ट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि 3 साल के संगीत क्षेत्र का अनुभव जिसके पास है उनको एक अच्छा तजुर्बा हो जाएगा और एक डिग्री भी उनको मिल जाएगी संगीत क्षेत्र से। चाहे वो खाली गाने के लिए नहीं बल्कि इक्विपमेंट है, जो बांसुरी है, तबला है, हारमोनियम है, गिटार है, या जो अभी नए नए इंस्ट्रूमेंट निकले हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये संगीत क्षेत्र से लेके तो भी उसका भी ध्यान वहाँ पे अगर अवगत होगा तो भविष्य में हमारे मीरा भाईंदर में टैलेंट बहुत बच्चों के पास है, बहुत लोगों के पास है। वो टैलेंट उभर के आएगा और भविष्य में मैं ये चाहता हूँ कि एक लता मंगेशकर नहीं बल्कि हमारे मीरा भाईंदर से भी और 100 लता मंगेशकर, 100 किशोर कुमार, 100 मन्ना डे, 100 जो बड़े बड़े गायक है वो भी निर्माण होने चाहिए। कब तक शुरू हो जाएगा, क्या टारगेट है? नहीं, भूमि पूजन तो 27 तारीख को होगा। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दी गई है, काम तो तुरंत चालू हो जाएगा। मेरी एक ही कहना महानगर पालिका से गुजारिश है कि कम से कम कालावधि में ये पूरा किया जाए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी इसकी सुविधा उपलब्ध हो। मगर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि संगीत क्षेत्र के नामचीन लोगों को ही ये गुरुकुल चलाने को देना चाहिए और राज्य शासन का जो मुंबई का विद्यापीठ है, लता मंगेशकर विद्यापीठ, उससे कनेक्ट किया जाना चाहिए ताकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं हो। तो जैसा कि आपने देखा एमएलए प्रताप सरनायक ने क्या कहा, 28 तारीख को भारत रत्न लता मंगेशकर का जन्मदिन है, लेकिन 27 तारीख को भूमि पूजन किया जाएगा क्योंकि 28 तारीख को गणेश विसर्जन के साथ साथ ईद ए मिलादुन भी है। और साथ ही साथ एमएलए प्रताप सरनायक ने कहा है कि ये गुरुकुल में कोई भी तरीके की एज लिमिट नहीं होने वाली है, कहीं से भी लोग आके यहाँ पर सीख सकते हैं। इस तरीके की बात एमएलए प्रताप सरनायक ने की है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदारा, शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।